हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना है रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड एपिसोड 68। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जटाशंकर मंदिर, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स और उसके बाद चलेंगे जबलपुर और दिखाएंगे आपको बेड़ा घाट। तो हमारे साथ बने रहिए। एज यूजुअल ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंच गए जटाशंकर मंदिर। ये पचमढ़ी बस स्टैंड के पास है और ये देखिए अभी सारी दुकानें खुली ही नहीं हैं। हर्बल मेडिसिन बेचने वाले बहुत मिलेंगे यहाँ। कोई रश नहीं, बिल्कुल बड़े आराम से आप चलते जा रहे थे। बहुत अच्छा था। जटाशंकर मंदिर के रास्ते में छोटे छोटे कई मंदिर हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर की वॉक और 150 सीढ़ियां नीचे उतरकर पहुंचना होता है जटाशंकर मंदिर के लिए। तो हम चले। आसपास खड़ी पहाड़ियां, चारों तरफ हरियाली, कठिन रास्ते और ऊंची सीढ़ियों से श्रद्धालु नीचे उतर रहे हैं। और ये देखिए हम भी लटकते फटकते नीचे उतर रहे हैं। यहाँ लोगों के नहाने के लिए पौंड भी है। प्रकृति की गोद में बना ये मंदिर अद्वितीय है। जटाशंकर मंदिर बहुत पुराना महादेव मंदिर जो कि एक प्राकृतिक गुफा है। भारत के मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के पचमढ़ी के उत्तर में है। कहा जाता है कैलाश पर्वत के बाद भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान पचमढ़ी है। ये व्यक्ति जिन्हें आप कपड़े बदलते हुए देख रहे हैं, थोड़ी देर में आप इन्हें पुजारी जी के कॉस्ट्यूम में देखेंगे। हम इतनी जल्दी आ गए थे यहाँ। लगभग 5000 साल पुराना है ये मंदिर। ये मंदिर गहरी गुफा में बना है और इसके ऊपर शिलाखंड है। जटाशंकर मंदिर के लिए भी वही भस्मासुर वाली कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर शिव जी के पीछे दौड़ा तो शिव जी अपने आप को बचाने के लिए कैलाश पर्वत छोड़ के इटारसी के नजदीक तिलक सिंदूर सुरंग से होते हुए पचमढ़ी की इस गुफा में आ पहुँचे। यहाँ प्राकृतिक रूप से बना एक मगरमच्छ है और पुजारी जी के कहे अनुसार उस पर 108 शिवलिंग हैं। जटाशंकर नर्मदा पुराण में भी इसका वर्णन है। जटा मतलब उलझे बाल और शंकर शिव का एक दूसरा नाम। जिस स्थान पर खड़े होकर हम शिव की पूजा करते हैं वहाँ आपके पैरों के नीचे बहता हुआ पानी है। गुफा के अंदर लिंग के रूप में बनी हुई कई प्राकृतिक संरचनाएं हैं। बड़ी डिवाइन सी फीलिंग आती है वहाँ खड़े होकर। लोग शादी ब्याह का निमंत्रण सबसे पहले भगवान को देते हैं। ये देखिए शादी का कार्ड और बहुत सारे त्रिशूल और कई त्रिशूल पर शिव जी और पार्वती की आकृति भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ शिव ने तांडव किया था और गुफा का आकार विष्णु की शैया यानी 100 सिर वाले नाव जैसा लगता है। हमने गाइड नहीं लिया था, पर एक और ग्रुप के साथ जो गाइड था वो उन्हें पहाड़ों पर बनी हाथी और शेर की आकृतियां भी दिखा रहा था। यहाँ संकट मोचन श्री हनुमान जी और राजा राम जी का मंदिर भी है। यहाँ राम सेतु में इस्तेमाल हुआ एक पत्थर भी है।
मध्य प्रदेश का पचमढ़ी अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है, जिसे जनरल पब्लिक को कोई नहीं दिखाता। अगर आपको मालूम है उसके बारे में तो आपको पूछना पड़ता है। मेरे हस्बैंड अशोक जी ने गौरव जी से पूछा कि यहाँ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स भी तो हैं। तब उन्होंने कहा, आप देखना चाहेंगे? और हम चले नर्मदापुरम और सतपुड़ा के हरे भरे घने जंगलों के बीच देखने रॉक पेंटिंग्स। आदिकाल में भी पेंटिंग्स के माध्यम से कम्युनिकेशन थी। ह्यूमन और एनिमल फिगर्स, रोजमर्रा की जिंदगी, शिकार, पॉटरी मेकिंग, कल्टीवेशन, युद्ध, रिचुअल्स इन इमेजेस में दिखाई देते हैं। पेंटिंग्स में सफेद रंग चूने से और लाल और पीला रंग आयरन ऑक्साइड से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। काफी पेंटिंग्स वक्त के साथ धुंधली पड़ गई हैं। वहां जाने के बाद यह दुखद एहसास हुआ कि हमने इस नेशनल प्राइड इन रॉक पेंटिंग्स के रख रखाव में इतनी कोताही क्यों बरत रखी है। क्यों हमने इनका ध्यान नहीं दिया और इन्हें प्रिजर्व नहीं किया। ये थी पचमढ़ी में हमारी आखिरी सुबह। आज हमने प्रोग्राम बनाया था बेड़ा घाट जाने का, जहां नर्मदा नदी संकीर्ण घाटी से होते हुए बहती है और उसके चारों ओर मार्बल रॉक्स हैं। कहीं पर सफेद, ब्राउन और नीले रंग की मार्बल रॉक्स। पचमढ़ी रॉक पेंटिंग्स देखते देखते 11 बज गए थे और उसके बाद हम निकले और हमारा टारगेट था नर्मदा नदी में बोट से सनसेट देखने का। पचमढ़ी से बेड़ा घाट लगभग 5-5.5 घंटे का रास्ता। हमें लगा अपनी कार से बिना लंच के लिए रुके पहुंच ही जाएंगे। अरे यार, पहुंच तो गए हम, लेकिन लोगों का जैम, ट्रैफिक जैम, पार्किंग फुल। हर व्यक्ति महाकुंभ प्रयागराज से या तो आ रहा था या प्रयागराज को जा रहा था। जैसे तैसे पार्किंग में गाड़ी लगा हम पहुंचे बेड़ा घाट। घाट पर बहुत ही रश था। बोट चार्जेस बढ़े हुए थे और बोट्स अवेलेबल भी नहीं थी। ये हमें कहा गया कुछ मोटर बोट्स हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी और वो देखिए सामने से आ रही है और उसका किराया होगा 5,000 रुपए। हमने जैसे ही उस मोटर बोट को देखने के लिए नजर घुमाई, हमारी नजर पड़ी पेड़ों के बीच से झांकते हुए चमकदार सूरज पर। हम तो मंत्रमुग्ध होकर रह गए उस अद्भुत नजारे को देखकर और घाट पर ही खड़े होकर देखा अपनी छटा बिखेरता हुआ सूरज और वहीं से देखा हमने उसे अस्त होते हुए। लो जी, सूर्यास्त तो हमने बोट के बिना ही घाट पर खड़े होकर देख लिया। अब बारी थी मोटर बोट की। मन था उन मैजेस्टिक मार्बल रॉक्स को पास से देखने का जिसमें से होकर नर्मदा नदी बहती है। अभी हम इंतजार ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, कितने में ले जा रहा है? हम मुड़े तो हमने देखा एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी। हम भी मुस्कुरा दिए और हमने कहा 5,000 में। तब उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। उसी समय वहां से 5 बच्चे गुजरे। उन्होंने कहा अगर ये 500 रुपए पर हेड ले लेते हैं तो हम भी चलेंगे। तो बन गया हमारा 9 का ग्रुप और हम बैठे मोटर बोट में और हमने कुदरत के वो नजारे देखे कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये प्रकृति की देन है। कहीं पर सफेद, कहीं नीली, कहीं भूरी और कुछ वक्त के साथ धुंधली हुई चट्टानें और वो भी संगमरमर की। सूरज की किरणें जब इन संगमरमर की चट्टानों पर पड़ती होंगी तो इनका रूप तो निखर जाता होगा। बोट में बैठे तो शुरू हुई हमारे गाइड जी की राइमिंग करते हुए कमेंट्री। बहुत ही मजेदार तरीके से बात कर रहे थे वो। ये मार्बल देखो कितना वाइड दोनों साइड, 1 टन मार्बल की हाइट है, ये सर्फ एक्सेल की धुलाई। पीछे के फिल्म निकाली थी अशोका फिल्म, करीना मैडम, शाहरुख खान वाला गाना हुआ था भद्रा वाली बोर्ड पर, रात का नशा भी आंखों से गया नहीं। रात का नशा भी आंख से गया नहीं। अशोका पिक्चर के इस गाने को भी यहीं फिल्माया गया था। मोहनजोदाड़ो, जिस देश में गंगा बहती है, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स की यहाँ शूटिंग हुई है।
ये बोले ना तो मान दो, जोड़ लीजिए हाथ, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। जो सारा बोर्ड है ना हैंड बोर्ड टप्पू वाला, को यहाँ से सारा वापस हो जाता है, इसके आगे कोई बोर्ड नहीं जाता, अपना बोर्ड चलेगा आगे लास्ट बोर्ड। अभी क्या भर की टाइम से ना पानी भी ज्यादा चल रहा है, इसी कारण ये हैंड बोर्ड जा नहीं पाता, किस नहीं पाता। मोटर बोट का एक फायदा था, जहाँ चप्पू वाली नाव नहीं जा सकती थी, वहाँ हमारी मोटर बोट हमें लेकर गई और हमने वो जगह देखी जहाँ रॉक्स बहुत ही नैरो गॉर्ज बना रही थी और हमने वहीं से देखे धुआंधार फॉल्स। बात करते हुए हमने उस स्वीट से कपल से उनका नाम पूछा और वो थे प्रणीता और गजानन राठौर, जो कि नागपुर वासी हैं, महाकुंभ से, उज्जैन से और अब बेड़ा घाट से जल लेने आए थे। कई प्यारे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और आपके ही हो जाते हैं। प्रणीता भी उन्हीं में से एक है। थैंक यू गॉड। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।